गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपको हिंदी लैंग्वेज में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। एक्सरसाइज आपकी है 3। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सही विकल्प पर चिन्ह लगाने हैं, तो वो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। इनको आप समझ लीजिए कैसे करना है। सरल वाक्य, सरल वाक्य आपको लिखना है, एक एक वाक्य लिखना है। सरल वाक्य जो बहुत ही सरल हो, जैसे राधा जाती है, मीरा खाना खाती है, ऐसे करके ये सरल वाक्य आपको लिखना है। फिर संयुक्त वाक्य लिखना है। संयुक्त वाक्य मतलब मिले जुले वाक्य, जैसे माता जी छत पर थी कि बच्चे दौड़ने लगे, ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। फिर हो गया मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य माने मिले जुले वर्ड, ठीक है, मिले जुले। कि माली देख रहा है कि बगीचे में फूल खिले हैं, कि ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वो काम नहीं करेगा, तो जहाँ पे नहीं आ जाता है वहाँ पे होता है निषेधात्मक वाक्य, ठीक। यदि आप पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, तो ये आपका हो गया संकेतवाचक वाक्य, क्योंकि यदि आप पढ़ते, ये संकेत दे रहा है कि आपने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आप फेल हो गए। अगर आप पढ़ते तो आप उत्तीर्ण हो जाते। तो ये आपका हो गया, आपका हो गया कैसा? संकेतवाचक। ओके। फिर है क्या आप खा चुके हैं? तो क्या, जहाँ पे क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन वाले, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फिर रमा पुस्तक पढ़ रही है, तो पढ़ रही है, तो क्या आ जाएगा? पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा साधारण वाक्य हो गया, ठीक है। रमा पढ़ रही है। फिर वो आता ही होगा, आता ही होगा मतलब वो आता ही होगा, ये हो गया संदेहवाचक। वो आता ही होगा भी निश्चित नहीं है, वो आता ही होगा, ये हो गया आपका संदेहवाचक। ओके। यदि शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे उसे क्या कहते हैं? सही शब्दों के रिक्त स्थान चुनें। उद्देश्यों के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, उसे विधेय कहा जाता है, ठीक है। वो अभी बड़ा ही था कि उसकी दुर्घटना हो गई। अभी बढ़ा ही था, उसकी दुर्घटना हो गई। ये कौन सा है? हो गई मतलब ये है आपका संकेतवाचक, क्योंकि वो संकेत दे रहा कि अभी वो आगे बढ़ा था कि उसकी दुर्घटना हो गई। फिर है आता संयुक्त वाक्य, द्वारा दो वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं। संयुक्त वाक्य दो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो ऐसे योजक शब्दों को, तो यहाँ पे लिखना है आपको संयुक्त वाक्य दो योजक चिन्हों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं। योजक चिन्हों के द्वारा जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। शिक्षिका पढ़ रही है, यह वाक्य में शिक्षिका है, पढ़ रही है शिक्षिका। शिक्षिका पढ़ा रही है, तो यह शिक्षिका क्या है?
ये हो गया संकेतवाचक। शिक्षिका पढ़ा रही है, ये संकेत है कि मतलब ये संकेत दिया गया कि शिक्षिका आपको पढ़ा रही है। ठीक है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसे समझ में नहीं आता है, इसलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है? उद्देश्य होता है वो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय होता है वो जिसके बारे में कुछ जो कहा गया है वही विधेय है। ठीक है, जैसे राम बाजार जाता है तो राम हो गया उद्देश्य, क्योंकि राम के बारे में कहा जा रहा है तो राम उद्देश्य हो गया, और बाजार जाता है ये विधेय हो गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है? संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो योजक शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं, और मिश्र वाक्य ऐसे होते हैं जो एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। मतलब वाक्य है, प्रधान वाक्य होता है जैसे माली ने देखा, और उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है कि बगीचे में फूल खिले हैं। ये माली फूल किस पे है? माली पे डिपेंड है, फूल खिले हैं, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। ओके, माली देख रहा है, माली ने देखा कि फूल खिल गए, तो ये हो गया आश्रित। फूल कहाँ खिले? बगीचे में, और माली देख रहा है तो माली हो गया प्रधान उपवाक्य, और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ठीक है, इतना आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो कुछ फिल करने का होगा मैं वो आपको यहाँ से फिल करके आपको सेंड कर दूँगी। ओके।